दंडवत प्रणाम जय जय। आगे जैसे अब हमने प्रमाण सिद्ध हुआ देखा, अभी आगे आप प्रमेय सिद्ध करते हैं। जैसे शब्द प्रमाण है, तामे हूँ वेदादि भाव को प्राप्त भय शब्द ही प्रमाण है, ऐसे ही सर्व जगत भाव को प्राप्त हो रहे, ऐसे हरि भगवान एक ही प्रमेय है। तो जो ज्ञान प्रमाण द्वारा हमने प्राप्त किया है वो प्रमेय तत्वरूप है। अभी सर्वरूप धारण करने पर भी हरि प्रमेय है ऐसा कहा। भगवान ही सर्वरूप है ऐसे कहिवे सो अच्छे प्रकार ज्ञान नहीं होय है, तासो बुद्धि में जमावे के अर्थ तीन रूप सो भगवान को वर्णन करे है। एक तो मूल स्वरूप, द्वितीय कारण रूप तथा तृतीय कार्य रूप। इन तीन रूपन सो भगवान को जानिवे सो ही पुराण में जाको विस्तार कियो, ऐसो जो वेदोक्त बहुत रूप करके प्रकट होवे की इच्छा को कियो भयो उच्च नीच भाव हृदय में जम जावे है। या सो ब्रह्मवाद की दृष्टि में सब भगवत रूप है, तथापि भजन मूल स्वरूप कोई करनो, ये बात सिद्ध भई। अभी इंडेक्स में से सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में चिदानंद अंश स्वयं कारण नहीं बन सकते होए, वैसो ब्रह्म के सदंश की कारणता कारण कोटि में 28 तत्व, ये 28 तत्व अंड सृष्टि के पूर्व उत्पन्न होए, वैसु इनकी कारणता है, अन्य कोई अर्थ में कारणता नहीं है। कारण रूपता के अष्टाविशंति भेद में प्रकृति, पुरुष, महतत्व, अहंकार, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, नेत्र, जिह्वा, नासिका, त्वचा, कर्ण, मन, वाणी, हस्त, चरण, उपस्थ, गुदा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सत्व, रज, तम, गुण, ये सब तत्व के रूप में हैं। ब्रह्मांड के पहले प्रकट भय तासो कारण, कारण रूप सो प्रकट भय भगवान तत्व रूप है। तत्व के सिवा कुछ भी पदार्थ के निमित्त कारण और समवाय कारण नहीं है। और इसमें 27 तत्व सत्व के भेद और पुरुष चित्त को भेद है। अभी आगे ये तत्व ब्रह्मांड के पहले प्रकट भय तासो कारण कहावे है। भगवान सच्चिदानंद है। 28 तत्व भगवान के कारण रूप के भेद है। चित आनंद ये दोनों कोई के भी कारण नहीं है, अर्थात तत्व सो न्यारे होई के कोई पदार्थ के निमित्त कारण अथवा समवाय कारण नहीं है। अभी कार्य कोटि में अनंत भेद होए, वैसो कार्यन की गणना अशक्य तथा निष्प्रयोजन है। अभी आगे चित्त के भेद बताते हैं। चित्त के अनंत भेद है, अनंत जीव है जितने सब चित्त के भेद है। अंतर्यामी जो है वो आनंद के भेद है, आनंद स्वरूप भूत है। अंतर्यामी में ब्रह्म धर्म प्रकट है, तासु अंतर्यामी को स्वरूपात्मक ही समझो जावे। कार्य हूँ अनंत है, तासु कार्य को भेद नहीं कहे है। एकस्य स्वरूपत्वं चित अपरस्य जीवस्य आनंद। स्वरूप कोटि के अभी आगे इंडेक्स में 4th स्वरूप कोटि के क्रिया ज्ञान तथा क्रिया ज्ञान विशिष्ट भगवान कृष्ण, ऐसे 3 भेद पूर्व तथा उत्तर कांड क्रमशः क्रिया तथा ज्ञान के प्रतिपादक है। गीता भागवत क्रिया ज्ञान विशिष्ट कृष्ण के प्रतिपादक है। चिद आनंद को तत्व के साथ सहभाव होने के कारण संभाव होने के कारण रूप सु शरीर में प्रवेश होए, वेसु इनको कारण कोटि में प्रवेश कही के स्वरूप भेदन को वर्णन 3 भेद से। वैदिक क्रिया रूप जो धर्म यज्ञ है, ज्ञान रूप धर्म में प्रविष्ट जो ब्रह्म है,
और तीसरा ज्ञान क्रिया दोनों से युक्त श्री कृष्ण एक है, क्योंकि वो ज्ञान क्रिया दोनों से युक्त है। अभी यज्ञ नारायण क्रिया रूप है, जो गुप्त रीत सो विराज है, यज्ञो वे विष्णु से कहा गया। ब्रह्म केवल ज्ञान वारो तासु, ज्ञान में गुप्त तरीके से प्रविष्ट है। और जो क्रिया ज्ञान विशिष्ट जो श्री कृष्ण है, उनको वर्णन तो गीता भागवत आदि में है। तो लौकिक वैदिक के जो भेद सो क्रिया ज्ञान विविध है। लौकिक क्रिया ज्ञान को फल लौकिक होता है, वैदिक क्रिया ज्ञान को फल अलौकिक होता है। क्रिया ज्ञान विशिष्ट भगवान रूप फल की अभिव्यक्ति तो प्रेम पूर्वक सेवा सो ही होते है। प्रेम सेवा सो होते प्रादुर्भाव को दैत्यन के वधार्थ होते प्रादुर्भाव जैसो नहीं समझनो। तो अभी यहाँ शंका है कि जो क्रिया रूप और ज्ञान रूप दोनों नित्य है और वैदिक भी नित्य रूप बताया गया है। तो यहाँ लौकिक में करने वाले कर्म से लौकिक फल की प्राप्त होगी, और वो केवल आवरण के रूप में है। जैसे कि कोई भी घटपट आदि वस्तु के ऊपर हम आवरण डाल दें और वो आवरण खुलने पर जो यथार्थ स्वरूप है वो प्रकट होता है, वैसे ही ब्रह्म और यज्ञ रूप है वो प्रकट होता है, उत्पन्न नहीं होता। लोक में है वो उत्पन्न होना मानते हैं। तो ये दो भिन्न प्रकार है, इसलिए वेद की आवश्यकता बताई गई है। मोहक शास्त्रन की न्यायी कार्य के भेदोपभेदन की गणना करीवेसों कछु पुरुषार्थ सिद्ध नाई है। अभी आगे वेद को ज्ञान नित्य है और लौकिक क्रिया ज्ञान विकार्य है, ऐसे क्रिया ज्ञान द्विविध देखा हमने। और अगर वेद की दृष्टि से क्रिया ज्ञान को देखें तो इनको नित्य मानने पर दूषण नहीं है, क्योंकि कार्य ही कारण के रूप में सर्वत्र है। और 92 में से कार्य को ब्रह्म सो अतिरिक्त मानी के वामे 7 पदार्थ की शंका करते हैं। कहूँ 16 पदार्थ तो कहूँ 17 पदार्थ माने हैं। यहाँ प्रकार भगवान सो अतिरिक्त सब पदार्थ को कार्य मानी के कार्य के अनेक भेद बताए हैं। आपने वाह रीति सो क्यों नहीं वर्णन कियो? उसका समाधान है, कार्य को ब्रह्म सो अतिरिक्त मानी के वहाँ में 7 पदार्थ की कल्पना करके उन 7 पदार्थ में सो एक एक के अनेक पृथिव्यादिक तथा शब्दादिक के भेद कही के उनमें नित्यानित्य विचार करी के इतने ही पदार्थ है, इनके ज्ञान सो मोक्ष होए है। या प्रकार की जो शास्त्र की रचना है सो वृथा है, क्योंकि वाचारंभण श्रुति में कार्य बुद्धि फलजनक नहीं है, ये बात सूचित करी है। कार्य की सत्यता हूँ कारण रूपता करके ही कही है। तासो या ग्रंथ में भगवत स्वरूप को पृथक वर्णन करके तत्वन को ही जगत के कारण बताए है। अन्य शास्त्र की तरह वचन में ही मूल स्वरूप सम्मिलित नहीं राख्यो है। 28 कारण तत्वन की गणना आगे बताते हैं। ये तो ते गणावी दीदा पहले ज। पुरुषाधिक 25 तत्व के लक्षण तृतीय स्कंध में लिखे हैं। तीनों गुणन के लक्षण तत्र सत्वम निर्मलत्वात् इत्यादि गीता वाक्य में लिखे हैं। मन क्रियामय है तथा ज्ञानमय हूँ है। दिशा वायु सूर्य प्रचेता अश्विनी कुमार अग्नि इंद्र उपेंद्र तथा मित्र ये 10 इंद्रिय के देवता हैं। श्रुति में देवता को ही इंद्रिय रूप हो जानो लिखे हैं। तासो आध्यात्मिक के साथ आधिदैविक को अभेद मान के इंद्रियन में ही इंद्रियन के देवतान को अंतर्भाव होवे है। ये शंका जो थी कि दिशा वायु आदि देवता इंद्रिय रूप हो जाते होए वे सो दमाया गुण रूप काल भगवत रूप तथा सूत्र प्राण तत्व रूप हो जाते होए वे सो विनकी पृथक कारण
रूप सो गणना नहीं की नहीं। अभी सूत्र नामक उपादान है जो गीता अध्याय 24 श्लोक में कहा है, सांख्य उपदेश पूर्वे ही विनिश्चितम सांख्यम अंतते। बहुत से लोग तत्व के बारे में ऐसा निर्धारण करते हैं, इसमें सूत्र यानी क्रिया शक्ति प्रदान सूत्रेण संयुक्त महान महतत्व ज्ञान शक्ति प्रदान। यहाँ प्रकृति से महत, महत से अहंकार, वैसा सब एटसेट्रा होता है। भगवान ने तृतीय स्कंध में कहा है कि सूत्र का परमत है, सूत्र है वो परमत है, और सूत्र जो है वो सूचन करने वाले है, क्रिया शक्तिमान है। गुणों का यह प्रथम विकार है, उसके बाद महतत्व उत्पन्न होता है सूत्र से संयुक्त, यानी कि उसके साथ जुड़ा हुआ है। सूत्र महतत्व से ही पृथक नहीं है, ये तत्व तो एक ही है, किंतु अलग अलग क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति की दृष्टि से अलग माने जाते हैं। अभी अक्षर काल कर्म स्वभाव कारण कोटि में निरूपण। अक्षर का स्वरूप, अक्षर उद्भवतः लोकरूप है। जैसे स्वामी चाहे वैसे ही अनुरूप अक्षर हो जाता है। मध्वाचार्य का इसमें मत है कि जो सब कुछ भगवान ही मानेंगे तो भक्ति और शरणागति संभव नहीं होगी। और अक्षर आदिदेव नाम रूप आधार स्थान और सर्व कारण कारण है। वहाँ आप श्री कहते हैं कि जो अक्षर, शंका है कि जो अक्षर है वो पुरुषोत्तम से श्रेष्ठ है, तो जीव और पुरुषोत्तम, जब अक्षर भी पुरुषोत्तम से श्रेष्ठ है तो जीव और पुरुषोत्तम की क्या बात करनी। हमको मोह उत्पन्न करने के लिए ऐसी लीला प्रभु कर रहे हैं। समझ में नहीं आई, क्या कह रही है? ये दोनों को मिक्सअप करने से थोड़ी समस्या होगी। या तो इसकी जो इंडेक्स है उसको लो या फिर श्लोक के क्रम को लो। खैर देख लेते हैं अभी जो हुआ विषय वो। प्रमाण के बाद प्रमेय प्रकरण है। आगे का पीछे जो भी तुमने किया है, हाँ तो करना आगे, केवल वो गाड़ी थोड़ी पट्टी पर चढ़ जाए उतना। तो मानाधीना में ये सिद्धि ही, ये एक प्रसिद्ध उक्ति है। जो प्रमेय है उसकी सिद्धि प्रमाण से होती है। तो प्रमेय का जो ज्ञान है वो प्रमाण से प्राप्त होता है। और ये क्योंकि प्रमेय अलौकिक प्रमेय है, इसलिए वेदादि शब्द रूप जो प्रमाण है उसका निरूपण प्रथम प्रकरण में किया गया। ब्रह्म सूत्र में हम देखते हैं तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात्, ऐसे व्यास निरूपण करते हैं। तो ब्रह्म की जिज्ञासा की, तब ब्रह्म क्या, तो जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय जिससे होती है उसे ब्रह्म कहा गया है। ऐसे ब्रह्म का कार्य लक्षण बताने के बाद वो ब्रह्म कैसे समझ में आएगा, तो शास्त्र से समझ में आएगा। तो वहाँ पहले ब्रह्म को प्रस्तुत करके और उसमें प्रमाण क्या है तो शास्त्र है ये बताया। महाप्रभु यहाँ पर पहले
प्रमाण को बताकर इस प्रमाण से जो समझ में आने वाला है वो प्रमेय कहा जाएगा, इस तरह से निरूपण करते हैं। वो प्रमेय हरि ही है, वो सगुण और निर्गुण दोनों हैं। और जो कुछ भी गुण है, कार्य है, धर्म, क्रिया, उत्पत्ति, स्थिति इत्यादि, वो सब कुछ भी वो स्वयं भगवान ही है। वो प्रमेय जो है वो स्वरूप, कार्य और कारण ऐसे 3 प्रकार से यहाँ वर्णित होगा। उसमें कारण के रूप में 28 तत्व जो हैं वो माने जाते हैं, जिनका निरूपण अभी आनल ने किया गिनाकर। कारिका में यहाँ सत्वम रजस तमश्चैव पुरुषः प्रकृतिर्महान् अहंकारः पंचमात्रा शब्द स्पर्शाकृति रसः गंधो भूतानि पंचैव खम वायुर्ज्योतिरक्षितिः क्रियामयानीन्द्रियाणि वाग्दोर्मेन्द्रांग्रि प्रायवः श्रोत्रम त्वघ्राण दृग्जिह्वा मनश्षडति भेदतः। ये 28 तत्व हैं, वो कारण है। और ये कारण तत्व होने का मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रह्म कारण न होकर ये तत्व कारण है, परंतु कारण का अर्थ ये है कि ब्रह्म का जो सदंश है वो सदंश से प्रकृति और प्रकृति के ये विकार हैं। तो ये 28 तत्व ब्रह्म के ही सदंश का विस्तार है या परिणाम है, ऐसा समझना चाहिए। इनको कारण इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंड सृष्टि प्रकट होने से पूर्व ब्रह्म के सदंश से इन पृथक पृथक तत्वों का प्राकट्य हुआ, तो केवल इसी अभिप्राय से इनको कारण कहा जाता है। अन्यथा ब्रह्म को छोड़कर अन्य कोई कारण नहीं है। ये इसके उपक्रम में ही प्रमेयम हरिरेवैकः वहाँ पर निरूपण कर दिया गया है। तो ये सब तत्व हैं वो इस तरह से कारण हुए। अब कार्य क्या है, तो महाप्रभु कहते हैं कि कार्य तो इन 28 में से अनंतविद हो गए हैं, इसलिए उनकी गणना करनी कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। जिनको बहुत फुर्सत हो वो करे। तो नैयायिक इत्यादि जो है वैशेषिक हैं, उन्होंने कार्य तत्व की विवेचना की है, पर उसमें समय जाया करने का कोई अर्थ नहीं है। अब जो स्वरूप कोटि है ब्रह्म की या प्रमेय की, उसका निरूपण करते हैं कि वो क्रिया ज्ञान और क्रिया ज्ञान विशिष्ट ऐसे 3 रूप से वो प्रमेय है। तो जो क्रिया रूप या यज्ञ रूप प्रमेय है उसका निरूपण हमें वेद के पूर्व कांड में, ज्ञान या ब्रह्म रूप प्रमेय का निरूपण वेद के उत्तर कांड में, और ज्ञान क्रिया विशिष्ट जो प्रमेय है उसका निरूपण हमें गीता भागवत में प्राप्त होता है। इस तरह से ये 3 कोटि का निरूपण क्रिया। अब ये जो प्रमेय है उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है उसका निरूपण करते हैं कि ये इसकी प्रमेय की अभिव्यक्ति ही फल है, और वो प्रेम सेवा से उसकी विशिष्ट व्यक्ति की अभिव्यक्ति होती है। उसके बाद कार्य भेद और उनके विभाग शाह उनका वर्णन नहीं करना, ये निरूपण करके और 28 तत्वों को गिनाया। उसके बाद ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि जो 28 तत्व यहाँ गिनाए हैं उनके अतिरिक्त भी देवता, माया, काल, ऐसे भी बहुत से सूत्र, प्राण, ये भी ऐसे हैं कि जिनको तत्व में तत्वतया गिना जा सकता है। तो उनको क्यों नहीं गिनाया है, तो वो किसी किसी में उसका अंतर्भाव हो जाता होने से इनको पृथक तत्व के रूप में नहीं गिना है, ऐसा यहाँ पर 96 और 97 कारिका में निरूपण किया। उसके बाद अक्षर, काल, कर्म, स्वभाव, इनका निरूपण अब आगे महाप्रभु करने जा रहे हैं। उससे पूर्व यहाँ पर अक्षर का निरूपण करते हैं कि प्रकृति पुरुषश्चोभो धर्मात्मा भवत्पुरा यद्रूपम समधिष्ठाय तदक्षरम उत्तीर्यते। तो वो अक्षर जो है, जो सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में बताया गया है, उस प्रकार से दृष्टि भेद से या अधिकार भेद से भिन्न भिन्न रूप से
भासित होता है। तो जब भगवान जगत रूप प्रकट करना चाहते हैं तब सबसे पहले अक्षर रूप धारण कर लेते हैं। भगवान जब ज्ञान से मोक्ष देना चाहते हैं तब वही अक्षर वो ज्ञानियों को अपना उपास्य और मुक्ति स्थान रूप भासित होता है। और वैसे वो भगवान का आधार है, चरण स्थानी है। उसी अक्षर को भगवान आरंभ में अक्षर रूप, ब्रह्म रूप, काल रूप और स्वभाव रूप ऐसे चतुर्विध रूप में प्रकट करते हैं। उसमें जिस रूप के दो रूप होते हैं, प्रकृति और पुरुष, उसे अक्षर कहा जाता है। तो अक्षर के दो रूप हैं, प्रकृति और पुरुष। उसको हमें सच्चिदानंद धर्मों से समझना हो तो सदंश का परिणाम प्रकृति है अथवा रूपांतर प्रकृति है, और चिदंश का रूपांतर पुरुष है। और यहाँ पर पुरुषोत्तम जो स्वरूप है, वहाँ आशंका करते हैं कि पुरुषोत्तम स्वरूपात तत्र को विशेष, अक्षर और पुरुषोत्तम में तारतम्य क्या है, तो वो बताते हैं कि वहाँ पर आनंदांश का ईशत तिरोधान है। यही अक्षर और पुरुषोत्तम में तारतम्य है। अब आनंदांश के तिरोभाव होने पर तो जीवत्व हो जाता है। तो अक्षर क्या जीव है? तो उसके संबंध में यहाँ समाधान धरते हैं कि इच्छा मात्र तिरोभाव तस्यायम उपचर्यते ब्रह्मकूटस्था व्यक्तादि शब्दैर्वाच्यो निरंतरम। ये जो तिरोधान है वो कहने भर का तिरोधान है, जिससे कि किंचित भेद हो जाए, अन्यथा उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा तारतम्य भी नहीं है। इसी अक्षर को ब्रह्म, कूटस्थ, अव्यक्त, कहीं कहीं तमस, असत ऐसे शब्दों से भी वर्णित किया गया है। तो इन सब शब्दों को फिर कोई तत्वांतर न समझ ले, इसलिए महाप्रभु ने उनका संकलन कर दिया है कि ये सब अक्षर के ही कोई ना कोई संदर्भ से लिए गए नाम है। अब इसकी कारणता तुम्हारा कहाँ से है? अच्छा, तो लंबी यात्रा है। तो तस्यैव कारणत्वं ज्ञापयितुं तत्रैव कार्यस्थितिमाह सर्वावरण युक्तानि। ये जो अक्षर है वो अक्षर कैसा है, तो वो समझाते हैं कि वो सर्वावरण युक्तानि तस्मिन् अंडानि कोटिशः मूलाविच्छेद रूपेण तदाधारतया स्थितः। एक और तो वो पुरुषोत्तम का चरण स्वरूप या अधिष्ठान स्वरूप रहता है, और दूसरी ओर जितना भी जगत प्रपंच ब्रह्म ने प्रकट किया है उसका वो आधार रूप हो जाता है। तो ऐसा विरुद्ध धर्माश्रय अक्षर का स्वरूप है। जब भगवान पुरुषोत्तम है वो स्वामित्वेन जब हम उनका दर्शन करते हैं तो अक्षर है वो उसका लोक के रूप में हमें भासित होता है। प्रभुत्वेन हरे स्फुर्तौ लोकत्वेन तदुद्भवः अंतर्याम्य अवतारादि पादत्वम अस्य ही। और जितने भी अंतर्यामी के अवतार हैं वो सब इसी अक्षर से प्रकट होते हैं, यानी इसके जो आनंद अंश है उस आनंद अंश का ही प्राकट्य सभी अंतर्यामियों के अवतार हैं। उपनिषदों में, वेद में जैसे तदस्य पुच्छम प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति ऐसे वर्णन आता है, तो उसमें उसका पक्षी रूप से निरूपण किया गया है। तो वहाँ हंसाकृतित्व कथने पुच्छत्वम परमात्मनः, जहाँ परमात्मा का निरूपण पुरुषाकृति न करके और पक्षी की आकृति से वर्णन किया गया है, वहाँ अक्षर है वो चरण स्थानी न होकर पुच्छ स्थानी है, ऐसा समझना चाहिए। ज्ञान मार्ग में इसी अक्षर की सेवा की जाती है, और परंतु कृष्ण है वो इससे अधिक है। ये कृष्ण का ही कोई न कोई रूपांतर है, और वो कृष्ण ने अपनी बहुत सी सामर्थ्य इस अक्षर में भर दी है। उसका स्वरूप अब आगे बताते हैं कि चिदानंद तिरोभाव तदनुद्गम एव च ईशत सत्वांश प्राकट्यम बहिरंतस्तु सर्वतः
चिदानंदावपि तथा सकाल सकलोद्भव क्रियाशक्ति प्रधानत्वात् नित्यः सकलाश्रयः। ये जो काल है, अब आगे उसका निरूपण किया जा रहा है कि वो काल है उसी का रूपांतर है, और जो काल है उसमें चिदानंद का तिरोभाव होता है और ईशत सत्वांश का उसमें प्राकट्य है। इसलिए जिस प्रकार से जगत प्रपंच या प्रापंचिक पदार्थ हमें हमारी प्राकृत इंद्रियों से ग्रहित होते हैं, उस प्रकार से काल का ग्रहण नहीं हो सकता है। तो अंतः तो सत्वरूप है ही, परंतु बहिप्राकट्य उस सदंश का वहाँ उतना नहीं है। वो काल है, वो सभी का उद्भव रूप है, वो क्रिया शक्ति प्रधान है, वो नित्य गह है, वो सकल आश्रय, यानी जो कुछ भी ब्रह्म संकल्प करता है कि अब सृष्टि हो जाए तो वो काल में वो सब सृष्टि प्रकट हो जाती है। इस प्रकार से काल वो सृष्टि का आश्रय बनता है। ये पृथक कारण तत्व नहीं है, पर प्रमेय रूपतया उसका वर्णन किया गया है। ये कृष्ण का सामर्थ्य है। विकृतावेव तच्छक्ति ही सर्वोत्पत्त्यंत भावना ऐश्वर्यम भगवत दत्तम तत्रैव प्रतिष्ठति। ये भगवान के द्वारा इसमें अपना भगवान ने ऐश्वर्य दे रखा है। ये भगवान का मुख्य अधिकारी है, इसलिए उसको ईश्वर कहा गया है। वो सबके भीतर रहता है, और जो असुर होते हैं वो काल को ही उपास्य मानते हैं। अभी हम श्रीमद् भागवत में देख रहे थे कि सर्वम काल कृतम मन्ये, ऐसा भीष्म कहते हैं। तो जो कुछ भी हुआ है, यानी भीष्म जो चाहते वो करवा सकते थे, युद्ध रुकवा सकते थे, चाहे तो पांडवों को राज्य दे सकते थे, कौरवों को बेदखल कर सकते थे, फिर भी उन्होंने नहीं किया। और जब सब कुछ भगवान के द्वारा अनुग्रहित पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली, कौरवों का नाश हो गया, और भीष्म भी शरशैया पर पड़े थे, तब फिर सब चारों ओर घेर कर खड़े हो गए उनको। अब भीष्म को लगा कि अब मरे को क्या मारोगे, तो उन्होंने अपने बचाव में कह दिया कि ये सब कुछ काल के द्वारा किया गया है। तो जो भीष्म भगवान के इतिमति रूपकल्पिता वितृष्ण है, ऐसी उत्तम स्तुति जिन्होंने की है युद्ध में, वो ही भीष्म सब कुछ भगवान का किया धरा है ऐसा न कहकर सब कुछ काल का किया धरा है ऐसा कहकर अपना बचाव करना चाह रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा आसुरी भाव है। भले ही हम स्वभाव से आसुर न हो, पर भाव तो आसुरी है ही कि भक्त होते हुए भी सभी कुछ भगवान का किया धरा होता है। ये नहीं बोल पाए, हमारी वाणी ऐसी न निकले, और काल का किया है ऐसा हम बोल सकते हैं, वो भी भगवान के सन्मुख। ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है। सामान्यतया मरते समय आदमी सच बोलता है, ऐसी उक्ति है, इसलिए मरते हुए आदमी के निवेदन को सत्य माना जाता है। पर यहाँ तो बीच में वहाँ भी चकमा दे गए। तो ऐसा ये काल है, असुर लोग उनकी उपासना करते हैं, वो भगवान का मुख्य अधिकारी है और भगवान की तरह ही वो फल देने वाला भी हो जाता है। उसकी प्रतीति क्योंकि ईशत सत्वांश है उसमें, इसके कारण हमें अन्य प्रापंचिक पदार्थों की तरह नहीं हो पाती है, परंतु सूर्य चंद्रमा इत्यादि उनकी गति से हमें उसकी काल की गति का अनुभव होता है। ये उसका आदि भौतिक रूप है। इस प्रकार काल का निरूपण करने के बाद 10वां जो है कर्म, ये सब अक्षर के रूपांतर हैं, काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष। तो वो कर्म का निरूपण करते हैं कि कर्म जो है वो विधि आज्ञा रूप और निषेध रूप दो प्रकार का होता है। और वो जो कर्म है जब तक वो फल नहीं दे देता है तब तक वो प्रकट रहता है। ये भगवान का एक रूप है और
सर्वसाधारण है, सर्वज्ञ है, पर उसका जो प्राकट्य है वो अग्र पश्चात भेद से दोनों प्रकार से होता है। यानी जो कर्म जब फल देता है तब एक ही कर्म दो जने करते हैं तो उसमें किसी को उसके फल की प्राप्ति होती है, किसी को नहीं होती है, रुक जाती है। ऐसी कर्म के विषय में प्रति व्यक्ति कर्म अलग अलग न होकर कर्म एक भगवद रूप है, ऐसा कहने पर कुछ प्रश्न समाधान की अपेक्षा रखते हैं। तो वो समाधान उसका किस प्रकार से हो सकता है वो महाप्रभु ने यहाँ अग्र पश्चात भाव भेदात द्विधा प्रकटम उच्यते उससे उसका निराकरण दिया है। और उसकी एकत्व में प्रमाण देते हुए कहते हैं कि सृष्टौ साधारणम तत्, ये सबके प्रति साधारण है। जैसे आकाश होता है वो आकाश सर्वसाधारण होता है, प्रति व्यक्ति आकाश में कोई रेखांकन नहीं किया जा सकता है, कोई खंड पैदा नहीं किए जा सकते हैं। उसी प्रकार जो कर्म है वो भी प्रति व्यक्ति भिन्न भिन्न कर्म नहीं होते हैं, उसका जो मूल रूप है वो एक ही रूप है। और वो कालवत सकलम रूपम अंगम तद्वशगम तथा, तो जो काल के वश हो जाता है वो कर्म के भी वश हो जाता है, जो कालातीत होता है वो कर्मातीत भी हो जाता है। इस प्रकार दोनों में समान योगक्षेम है। इस प्रकार कर्म का निरूपण करके और स्वभाव तत्व का निरूपण कर रहे हैं। अक्षर का जो एक रूपांतर स्वभाव है कि वो इच्छा है, भगवद इच्छा रूपेण प्रकटो भवति, वो इच्छा ही स्वभाव है। यानी ये ऐसा हो, ऐसी भगवान की इच्छा वो ही स्वभाव है। यानी पानी बहे, पत्थर एक स्थान पर रहे, ऐसे जो कुछ भी, और उसका जो स्वरूप है व्यवहारोपयोगी वो कह रहे हैं कि सर्ववस्थाश्रितम, वो स्वभाव है वो वस्तु में आश्रित होकर रहता है। यानी वो वस्तु की जो पहचान जिससे बन जाती है उसी को हम स्वभाव कहते हैं। तो स्वभावयम हरेस्तनु, इसका आविर्भाव तिरोभाव कैसा होता है तो वो बताते हैं कि वस्तुद्गम तिरोभाव तथा सत्वादि भी पुनः परिणामस्तु तत्कार्यम सर्वानुभव साक्षिकम। वस्तु में रहता होने से वस्तु प्रकट हुई तो वो प्रकट हो जाता है, वस्तु खत्म हुई तो स्वभाव भी खत्म हो गया, ऐसा। इसलिए इसका अनेक प्रकार से उद्गम होता है। इस प्रकार गुणों से भी होता है, ज्ञान से भी होता है, कर्म से भी होता है। तो ये स्वभाव हुआ। उसके बाद इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए एवं कालस तथा कर्म स्वभावो हरिरेव स, काल कर्म स्वभाव ये सब श्री हरि ही हैं। अब ये निर्णय पर आप कैसे पहुँचे तो उसमें उपपत्ति देते हैं कि अतस तदुद्गम शास्त्रे न कदाचिद उदाहृतः, यानी काल की, कर्म की, स्वभाव की उत्पत्ति या उसका उद्गम कहाँ से किस प्रकार हुआ उसका शास्त्र में कहीं वर्णन प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इनको तत्वांतर न मानकर अक्षर के ही रूपांतर मानने चाहिए, और ये सर्व के प्रति साधारण होते हैं, इसलिए उसी तरह से उसकी उत्पत्ति दी गई है। उसके बाद न्याय वैशेषिक वाले अभाव को भी एक भिन्न तत्व मानते हैं, पदार्थ मानते हैं। तो द्रव्य गुण कर्म विशेष सामान्य भावा सप्त पदार्था, तो अभाव को भी पदार्थत्व ने उन्होंने माना है। तो उसका खंडन करते हैं कि जो अभाव है वो पृथक तत्व नहीं है। इस प्रकार ये तक प्रमेय के रूप में 28 ही तत्व होते हैं, और काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष ये सब अक्षर के रूपांतर हैं, वो भी तत्वांतर नहीं है। और काल इत्यादि भी, देवता, इन सब को भी भिन्न तत्व नहीं मानना चाहिए। ऐसा निरूपण करके यहाँ मुख्य विषय संपन्न हुआ।
तो आगे तुम ले लो। दंड प्रणाम लीजिए। अब पूर्व में कारण का निरूपण करके आगे श्री आचार्य चरण कार्य का निरूपण कर रहे हैं 118वीं कारिका से। तो कारण के निरूपण में हमने देखा कि आचार्य चरण ने निश्चित रूप से 28 तत्वों की संख्या देकर वो निश्चित कर दिया कि इतने कारण तत्व है, किंतु कार्य के विषय में ऐसा कहना शक्य नहीं है, क्योंकि कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आया कि इतने ही कार्य है, और उसकी गणना करना भी निष्प्रयोजन है। किंतु शास्त्र दृष्टि से सभी कार्यों को दो राशि में विभाजित करने में आया है, एक समष्टि रूप कार्य और एक व्यष्टि रूप कार्य। और जितने भी कार्य है जो समष्टि व्यष्टि रूप कार्य, वह जड़ जीवात्मक रूप से होते हैं। और जो गुण है, लोक में जो गुण है वो 3 प्रकार के हैं। वो कारण सु जितने भी कार्य जो प्रकट हो रहे हैं उसमें भी 3 प्रकार है, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। अभी यह प्रश्न होता है कि सामान्य दृष्टि से हम देखते हैं तो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ये तीन वस्तु भिन्न भिन्न रूप से दिखाई देती है। जैसे प्रसिद्धतया गंगा जी के दृष्टांत में देखते हैं तो गंगा का प्रवाह है वो आदि भौतिक रूप है, तीर्थ रूप गंगा है वो आध्यात्मिक रूप है, और साक्षात जो देवी रूप गंगा है वो आदि दैविक रूप है। किंतु यहाँ आचार्य चरण कह रहे हैं कि ब्रह्म के स्वरूप में ऐसा भेद नहीं है, वो सिर्फ भाषित होता है कि वो भेद है, व्यवहारार्थ। फिर आगे यह बताते हैं कि मतलब क्यों नहीं है, तो वो कह रहे कि सच्चिदानंद रूप जो ब्रह्म है उनके धर्म जो सदंश रूप धर्म है वो कार्य रूप में जब प्रकट होता है तब उसे आदि भौतिक कहते हैं। जो चिदंश है वो कार्य रूप में प्रकट होता है तो आध्यात्मिक कहते हैं, और जो आनंद अंश है वो कार्य रूप में प्रकट होता है तो आदि दैविक कहते हैं। और इसी कारिका में आगे जीव के भी 3 भेद गिना रहे हैं, उसमें समष्टि रूप जीव, व्यष्टि रूप जीव और आवरण पुरुष। फिर आगे की कारिका में परब्रह्म क्रीडार्थ जो उनमें रूप में भेद आ रहे परब्रह्म के, वो वर्णन करते हैं। तो ब्रह्म के 3 भेद है, अंतर्यामी, अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म कृष्ण। अक्षर के 3 भेद है, काल, कर्म, स्वभाव, एवं कृष्ण के भी 3 भेद है जो गुणावतार विष्णु, ब्रह्मा और शिव के रूप में उस कारिका में कहे गए। फिर आगे की कारिका में त्रयाणाम शक्ति भेदान, अर्थात जो जीव है, अक्षर ब्रह्म है और कृष्ण है, उनकी शक्ति में किस प्रकार क्रीडार्थ भेद उत्पन्न होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो जीव की शक्ति अविद्या है, प्रकृति अक्षर ब्रह्म की शक्ति है और माया है वो कृष्ण की शक्ति है। और पुनः ये जो अविद्या, प्रकृति और माया है वो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक रूप से 3 प्रकार के भेद उत्पन्न करती है। फिर आगे 123वीं कारिका से 128वीं कारिका तक अहंकार, मन, चक्षु, इंद्रिय, सूर्यमंडल, फिर देवताओं के स्थान इत्यादि के इन सभी विषय के आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक रूप का वर्णन करने में आया है। हाँ, फिर आगे वो निश्चित रूप से 129 कारिका में निश्चित रूप से कह रहे कि जितने भी 28 तत्व जो गिनाने में आए कारण कोटि के, उन सब के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक प्रकार होते हैं। और पुनः 130वीं कारिका में पृथ्वी के 3 स्वरूप का वर्णन आया कि पृथ्वी का आदि भौतिक स्वरूप क्या है, जो मनुष्य आदि जिसमें निवास करते हैं, और जो दैत्यों से दुखित भई गोरूप वाली दैत्यों से दुखित भई गोरूप वाली जो ब्रह्मा जी सो प्रार्थना करवे गई हती वो आध्यात्मिक पृथ्वी है, तथा भगवान की पत्नी रूप आदि दैविक पृथ्वी है। वो 130वीं कारिका में उसका वर्णन आया। आगे के श्लोक में जो तत्त
जीव में जो हस्त इत्यादि जो प्राप्त किए, जीव ने हस्त कर्ण इत्यादि, वो तत्त इंद्रिया के जो देवता रूप है उनका वर्णन आ रहा है 131 कारिका में। तो हस्ताभिमानी देवता इंद्र पूर्व दिशा को पाल है, वाणी की देवता अग्नि कोण को स्वामी है, कर्ण की देवता दिशा है, सो अपने आदि भौतिक यमराज के रूप से दक्षिण दिशा में रहे। इस प्रकार वो कारिका में इत्यादि इंद्रियन का वर्णन आया है। आगे 132 कारिका में भी गुणावतार के विषय में यही बात कहने में है कि गुणावतार भी है जो ब्रह्मा, शिव और रुद्र, वो भी आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक से भिन्न भिन्न स्थानों पर निवास करते हैं और भिन्न भिन्न कार्य में रत रहते हैं। व 134 कारिका में सूर्य का आदि दैविक रूप, चक्षु, सूर्य जो आदि दैविक रूप है, चक्षु आध्यात्मिक रूप है, और जो गोलक है चक्षु का वो आदि भौतिक रूप है, इत्यादि का वर्णन वहाँ आया है। तो निष्कर्ष रूप से 134 कारिका में यह कहा गया है कि या रीति से तीनों प्रकार को निरूपण करके संपूर्ण पदार्थन को यथार्थ स्वरूप भगवान ही है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, कोई भी पक्ष हो पर भगवान स्वयं वो रूप में प्रकट होते हैं। तो अभी इधर शंका उत्पन्न करते हैं कि तहाँ लौकिक सच्चिदानंद सब पदार्थ तथा इनके नाम रूप ये सब पदार्थ को यदि भगवत स्वरूप मान ले तो जन्म नाश आदि क्यों होवे है, ऐसी शंका उत्पन्न करते हैं। और पुनः और एक शंका उत्पन्न करते हैं कि यदि इन सब पदार्थन के जन्म नाश ये सब मान ले तो फिर हम जो क्रिया करते हैं हस्त इत्यादि इनसे कर्मेंद्रिय का उपयोगी वृथा सिद्ध होता है। इसी प्रकार ज्ञानेन्द्रिय का भी यदि आविर्भाव जन्मनाशवान ना माने इन सब पदार्थन को तो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय का जो कार्य है वो निरर्थक सिद्ध हो जाएगा। उसके उत्तर में यही कहते हैं कि व्यवहार में आए वाले ज्ञान क्रियान की उत्पत्ति नाश आदि को यथार्थ स्वरूप युक्ति द्वारा वर्णन करे है, तासो कहे भय आदि दैविक तीन भेद को समर्थन हो जाएगा। अब आगे के श्लोक में स्वरूपतः ज्ञान को नित्य तथा बुद्धिवृत्ति में नित्य ज्ञान के प्रतिबिंब को कार्य रूप ज्ञान मानवीय वारे मायावादिन की विषय प्रतिबिंब की कल्पना में दूषण बताते भय कार्य रूप ज्ञान में तथा नित्य ज्ञान के भेद को तथा अवस्था भेद की व्यवस्था सो अनित्य वृत्ति पक्ष को उपस्थापन है। जी तो 136 से लेके 139 कारिका तक मुख्यतः परमत, पहले परमत मायावादी के परमत का निरूपण हुआ है और उन मतन में जो दूषण है उनका निरूपण हुआ है। किंतु यहाँ बहुत सारा विषय होने से किस तरह संग्रह करना वो समझ नहीं आने से मैंने आगे का यहाँ तो केवल पदार्थ का निरूपण हो जाए तो पर्याप्त है। हाँ, फिर 140वीं कारिका में आविर्भाव और तिरोभाव ये मुरवैरी ऐसे जो भगवान है उनकी शक्ति है और ये शक्ति को बतलाते हुए ऐसा कहते हैं कि भगवान का आविर्भाव भक्ति से ही होता है और भगवान का तिरोभाव भी भक्ति के तिरोभाव से हो जाता है। अतः निष्कर्ष रूप से 141वीं कारिका में कहते हैं कि ऐसे ही अन्य पदार्थन में हूँ आविर्भाव तिरोभाव को वर्णन करे है, अर्थात जा आकार सो अर्थात घटपट आदि आकार सो जा देश में जा प्रकार सो जा साधन करके प्रकट होवे की भगवान इच्छा होए है, वैसे सब साधन को सिद्ध करके उनके द्वारा आप प्रकट होते हैं। और उसमें आगे के श्लोक में दृष्टांत रूप से समझा रहे कि जैसे मृत्तिका और घट का आविर्भाव होता है। जी अब आगे कौन करेगा? हाँ, तो इसके पूर्व हमने जैसे प्रमेय प्रकरण के कारणादि त्रिविध रूप सो प्रमेय वर्णन को प्रकरण देखो, वहाँ में जो इंडेक्स में लास्ट जो 19वीं लाइन है, प्रकृत विषय को उपसंहार करते भय भगवान की इच्छा सो
अनेकविध सृष्टि के प्रकार की संभावना को उपादान या लाइन को 2 श्लोक से आगे शंका के तौर पे ले रहे हैं। वहाँ में मनश्च अन्नमयम या श्रुति वचन को लेकर के मन को अन्नमय वर्णन कियो है, दो कैसे संभव है। पहले तो एतस्मात् जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च, यह मांडुक्य उपनिषद, और अन्नमयम ही सौम्य मनः छांदोक्य उपनिषद, या 2 श्रुतिन को लेकर आगे प्रश्न कियो है। वाको उत्तर फिर अहंकार कार्य सो अतिरिक्त अस्मादादिन के मन को अन्नमय समझनो, अथवा जैसे आरुणि ऋषि ने श्वेत केतु को नामक शिष्य को 15 उपवास कराए तब मन सूक्ष्म हो गयो, या उदाहरण से वाको निराकरण कियो है कि जैसे उपवास के समय वो मन सूक्ष्म भयो और फिर अन्न जब वो फिर दियो तब वह पुष्ट भयो। या प्रकार फिर आगे के श्लोक में या प्रकार भगवान अनेक कल्प में अनेक प्रकार से सृष्टि करे है, न्यारे न्यारे प्रकार से सृष्टि भेद न्यारे न्यारे कल्प में अनुसारी है, तासो उनमें विरोध हूँ नहीं आवे है। ये भेद परस्पर सृष्टि में विचित्रता दिखावे की इच्छा करके किए है। तो या श्लोक सो फिर पूर्व प्रकरण पूर्ण भयो। अब आगे प्रमेय प्रकरण में 147 श्लोक से शास्त्रीय प्रमेय में प्रत्यक्ष बाध को निराकरण करवे के अर्थ वाक्य स्वरूप निरूप विचार पूर्वक वाक्य अप्रामाण्य को प्रतिपादन करे है। तो यहाँ में भी 2 श्लोक लिए हैं। यहाँ में भी एक शंका है कि जो पूर्व पक्ष है वहाँ में सब प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण को प्राबल्य मान्यो है, जगत को नित्य मान्यो है। ये बात प्रत्यक्ष प्रमाण जो सो विरुद्ध है। प्रत्यक्ष में जगत के पदार्थ अनित्य नाशवारे दिखे है। तो यह शंका को निराकरण सत्वा संजायते ज्ञानम, या पूर्ववत जो आयत थी कारिका वहाँ से कियो है कि जब सत्वगुण सहित ही बुद्धि प्रमाण है। हाँ, तासु सो अगर सत्वगुण को लय भयो तो ज्ञान को प्रकट करने वाली सामग्री जो इंद्रिय है वह ब्रह्म को उत्पन्न करीवे लगे है। तासो सत्वगुण ही प्रमाण है, यह बात को सिद्ध भयो। रजोगुण तो लौकिक व्यवहार को उपयोगी है और तमोगुण अप्रामाण्य है। तमोगुण को अप्रामाण्य कहवे के लिए जो उदाहरण दियो है, जो रज्जो सर्प उदाहरण है कि दृष्टि से हमें सर्प दिखे है रज्जो हो के भी। फिर आगे एक और प्रश्न यही के संदर्भ में लियो है कि लौकिक व्यवहार चलवे के अर्थ तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की गिनती करनी चाहिए। वाको उत्तर महाप्रभु जी ऐसे दे रहे हैं भागवत पुराण से कि व्यवहार सन्निपातो मनोमात्रे इंद्रिया सुभी ही के सन्निपात को कार्य प्रमाण नहीं है। फिर आगे और शंका है कि जैसे लौकिक व्यवहार मन मात्र इंद्रिया आदि से होवे है, वैसे ही शास्त्रीय कार्य भी होवे है यज्ञ आदि। सो इनको सन्निपात रूप अप्रामाणिक ही मानने। वाको फिर निराकरण सन्निपात ऐसे कर रहे हैं कि जैसे सन्निपात के रोगी की औषधि लिए पूर्व की जो कुचेष्टा है वह ही सन्निपात को कार्य समुझी जावे है। जैसे आगे भागवत को की कारिका का कोट करके यह समझावे कि रजुगुण के वेग कर वगैरह के मोहित मन के कार्य को ही सन्निपात कार्य कहो है। वेद शास्त्र सिद्ध जे यज्ञादिक व्यवहार है वह तो रजोगुण प्रेरित मन के कार्य नहीं है, किंतु शास्त्र विधि प्रेरित है। तासो औषधवत सन्निपात निर्वर्तक है, सन्निपात कार्य नहीं है। फिर इसमें फिर आगे जो
पूर्व प्रकरण में शब्द रूप वेदाधिकन को ही प्रमाण कहे है और वेद के अविरोधी हो जो होए वही प्रमाण है। यहाँ तक अब रूप प्रपंच को निरूपण करके अब शब्द प्रपंच की निरूपण कर रहे कि शब्द सृष्टि कैसे कारण रूप है। तो वहाँ के लिए सुषुम्ना मार्ग करके शब्द ब्रह्म प्रकाशित होवे है और यही सृष्टि को करवे की भगवान की इच्छा भई, तब भगवान जीव की मुख्योपाधि रूप आसन्य सूत्रात्मा प्राणात्मा होय के घोष अव्यक्त नाद सहित हृदय में प्रवेश करके मनोमय सूक्ष्म रूप द्वारा प्रत्यक्ष विशेष सो हृदय कंठादि स्थान भेद सो मात्रा स्वरादि स्थूल वर्ण वगैरह बेखरी हो जाए है। तो यह प्रकार शब्द सृष्टि को उत्पत्ति बताई कैसे प्रकट हुए है। आगे अब शब्द को अंश बतायो है। तो वह शब्द को अंश को 50 वर्ण में बताए है जो शब्द ब्रह्म के अंश है। तो 16 स्वर है वहाँ में, 24 स्पर्श है, अंतस्थ 4, उष्मा 4 और अक्षर या गिन के 50 अंश बताए हैं जो वर्ण है। अन्य ग्रंथों में इससे अधिक भी है, जैसे 63 है या 51 या 52 अन्य वर्ण भी माने गए हैं। अब वर्ण यदि व्यापक नहीं होए तो अनेक देश में एक काल में अनेक पुरुष उच्चारण नहीं कर सके। तो यहाँ में जो वर्ण है की व्यापकता बताई है। जैसे पूर्व में ब्रह्म की गुण लक्षण बताए थे, वैसे ही यहाँ शब्द के गुण लक्षण बता रहे हैं अब कि व्यापक है। जैसे नीचे है कि भगवान जैसे बहुरूप ऐसे ही शब्द हु बहुरूप है। सो यहाँ तक जब हम देखते हैं तो इंडेक्स में जो सेकंड पॉइंट है वैदिक शब्दन की भगवत रूपता को निरूपण करते भय वैदिक शब्दन के अंशभूत स्वर स्पर्श उष्मादि की पूर्णता को निरूपण रूप सृष्टि में सच्चिदानंद रूप त्रैविध्य के जैसे नाम सृष्टि में हो वर्ण पद वाक्य रूप त्रैविध्य लौकिक वैदिक वर्ण पद की नित्यता लौकिक वाक्य अनित्य होवे सो पर वैदिक वाक्य नित्य है। या संदर्भ में या ये श्लोक है। हाँ, अब आगे जैसे भगवान के 3 भेद है सच्चिदानंद, वैसे ही जो शब्द सृष्टि है वहाँ के भी 3 भेद बताए हैं जो वर्ण पद और वाक्य में गिने गए हैं। अब लौकिक वाक्य अनित्य है क्योंकि आधुनिक बुद्धि परिकल्पित है, आधुनिक बुद्धि से परिकल्पित है। और वेद में तो वर्ण पद वाक्य तीनों स्वयं हरि ही है। आगे फिर अन्य मत के द्वारा जो पद कोई मत में पद ही अर्थ वाले माने गए हैं, वैसे ही हमारे मत में जैसे अक्षर हूँ वर्ण हूँ अर्थ वाले माने गए हैं। ये बात भागवत जी के और द्वारा आगे जो कोट किया है, वेदा अक्षराणि यावन्ति पाठितानि द्विजोक्तमे तावन्ति हरिनामानि कीर्तितानि न संशयः इत्यादि वाक्यों से वेद को एक एक अक्षर भगवान को नाम है ये स्पष्ट लिखियो है। यह बात सिद्ध भई। अब आगे देश काल के भेद करके उच्चारण कियो भयो ये शब्द मतलब जो वर्ण से जो शब्द बन रहे पद बन रहे हैं वहाँ के देश काल के भेद करके उच्चारण कियो भयो ये शब्द या ही अर्थ को बोध करावे है
अन्य अर्थ को बोध मति करावे या रीति को शक्ति समोच करे है। वो हाँ अशुद्धि है, शक्ति संकोच। जैसे घट शब्द ही पदार्थ को वाचक है, परंतु व्यवहार सिद्धि के अर्थ घड़ा को ही वाचक माने हैं, वैसे ही कुप इत्यादि शब्द अव्यय जो वर्ण है वे केवल वर्ण के समान है, वर्णन के समान है। तो यह बात को ओके को सर्वथा शक्ति मोचक शक्ति संकोच। हाँ, फिर आगे 154 कारिका में भाषा के शब्दन के उच्चारण में न्यारे न्यारे देश के न्यारे न्यारे भाषा के भेदन करके व्यवस्था कर लेनी या रीति सर्व व्यवहार बन सके है। तो या जो देश काल के भेद से जो शब्द को प्रयोग हुए वहाँ की यहाँ पे समझा रहे हैं हमें कि वो जिस प्रकार का देश है उस प्रकार का जो भाषा है वो समझ लेनी चाहिए, लेकिन वर्ण आदि तो व्यापक ही है, तो उसका अर्थ उस प्रकार से लेना चाहिए जिस प्रकार से देश काल है। ये समस्या ये है कि रूप सृष्टि में जो कुछ भी प्रकट हुआ है वो ब्रह्म स्वयं प्रकट हुआ है। ब्रह्म प्रकट हुआ है तब फिर ये व्यवहार भिन्न भिन्न पदार्थ के साथ कैसे हो सकता है। तो उसमें आविर्भाव तिरुभाव से हमें वो व्यवस्था मिल गई। भगवान ने जिस रूप जो गुण जिस रूप में प्रकट किए हैं उस रूप से वो व्यवहार हो जाएगा। तो आविर्भाव तिरुभाव से वो हो जा रहा है। अब यहाँ नाम सृष्टि रूप भी ब्रह्म ही है। अब तो नामात्मना भी वो प्रकट हुआ है। तो जैसे सर्वम सर्वमयम ये सिद्धांत रूप सृष्टि के लिए है, उसी तरह सर्वे सर्वार्थवाचका ये नाम सृष्टि के लिए भी यही सिद्धांत है। यानी सभी शब्द से सभी अर्थ का बोध होता है, क्योंकि वो तद्रूप भी ब्रह्म ही हुआ है। ब्रह्म सर्व होने से सर्वम सर्वमयम की तरह सर्व अर्थ के वाचक हो जाएंगे। अब हो जाएंगे तो व्यवहार कैसे चलेगा? तो उसके ये लिए समाधान दे रहे हैं कि तत्र व्याकरणादि नाम व्यवस्थापकता। व्याकरण शास्त्र है वो शब्द शास्त्र है, वो ये व्यवस्था करता है कि भी इस शब्द का ये अर्थ होगा। अब वो शब्द गुजरात पंजाब महाराष्ट्र सभी जगह अलग अलग शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो व्याकरण तो पाणिनि कब से करके चले गए, वो तो 2-2.5 हजार वर्ष हो गए। अब वो चेक करने थोड़ी आ रहे हैं कि कौन जगह कौन शब्द किस तरह बोल रहा है। तो उसका फिर कैसे होगा? जैसे मुलगा मुलगी बोलते हैं मराठी में, अब ल और र का अभेद मानते मुर्गा मुर्गी ऐसा लोग उच्चार कर देते हैं। तो मुलगा मुलगी का अर्थ लड़का लड़की होता है, मुर्गा मुर्गी तो पक्षी हैं। तो एक ही शब्द जो है वो देश भेद से उसके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। उसमें व्याकरण बेचारा क्या करेगा, वो तो एक बार लिख कर चला गया। तो ये बात यहाँ कहते हैं कि देशे देशे तथाचारो भाषा भेदैर अनेकधा। तो जैसे शब्द का एक व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ होता है, दूसरा उसका रूढ़ अर्थ होता है। तो जिस प्रदेश की जो रूढ़ी हो उसके अनुसार उसका अर्थ फिर धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं। हम लोग भी समझ जाते हैं अपने आप, 1-2 बार थोड़ा ऐसा होता है अर्थ का अनर्थ, पर पीछे समझ जाते हैं। तो इस तरह से नाम सृष्टि रूप भी ब्रह्म स्वयं है। एतावता सर्वे सर्वार्थवाचका, इस सिद्धांत से सभी वर्णपद वाक्य का अर्थ सब कुछ होता है। उसमें संकोच या व्यवस्थापकता व्याकरण शास्त्र के द्वारा और लोक रूढ़ी के अनुसार हो जाती है। तो ये सर्वे सर्वार्थवाचका ये कोई ऐसी बड़ी विपत्ति नहीं है कि जिसके कारण व्यवहार का उच्छेद हो जाएगा, ये महाप्रभु कहना चाहते हैं। जैसे एक प्रश्न, ये 155वीं कारिका में ही जैसे आपने कहा कि रूप प्रपंच में हमने हमारी आविर्भाव तिरोभाव
कि प्रक्रिया हमने स्वीकारी, उत्पत्ति नाश की नहीं, और नाम प्रपंच में ही आविर्भाव तिरोभाव की व्यवस्था ही स्वीकारी है। और ये कारिका में भी यथा सच्चिदानंद भेदा, जैसे रूप प्रपंच में सच्चिदानंद भेद से प्रभु प्रकट होते हैं, वैसे ही नाम प्रपंच में वर्ण पद और वाक्य के भेद से प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे अनित्य पद का मतलब अर्थ क्या लेना पड़ेगा? अनित्य से उत्पत्ति नाशवान तो नहीं हो सकता, क्योंकि नाम प्रपंच की नित्यता है। तो यहाँ जो आचार्य चरण वाक्यम लौकिकम अनित्यम यों कह रहे, तो वर्णपद भेद तो सच्ची हाँ, वाक्यम लौकिकम अनित्यम वैदिकम तो नित्यम। तो लौकिक अनित्य है, वैदिक नित्य है। तो अनित्य पद से क्या लेंगे? उत्पत्ति विनाशवान ऐसे तो नहीं लेंगे, तो अनित्य पद का अर्थ कैसे करेंगे? ऐसा है कि ईश्वर की वाणी होने से वेद वाक्य जो है वो भगवत वाणी होने से नित्य हैं, वो सदा सर्वदा अवस्थित है। लौकिक अनित्य है, इसका मतलब क्या है कि वर्ण और पद तो नित्य हैं और वाक्य अनित्य हैं। वाक्य अनित्य होने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से प्रापंचिक घटपटादि पदार्थ हैं, उनके रूप उसका ध्वंस हो जाने पर जो घट है वो कपाल बन जाएगा, तो फिर उसकी वो नित्यता नहीं रही ना। तो इस प्रकार से जो वाक्य होते हैं, वो वाक्य तो हम बोलते हैं, वो काल कवलित भी हो जाते हैं, और वाक्य में हम भेद कर देते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, तो उससे भी वो वाक्य में अनित्यता आती है ना, उसमें वो स्थिरता नहीं है। अभी बोला अभी फोक, ऐसा भी तो होता है ऐसे। तो वो अनित्य का वो तात्पर्य समझना चाहिए। हाँ, कहाँ गए? हाँ, तो अगर 155 कारिका में फिर वर्ण सो जैसे पद बलिष्ठ है क्योंकि वर्ण का समूह है, और पद सो वाक्य बलिष्ठ है, यह बात यहाँ समझाई है। पद में वर्णवाचक नहीं है, वाक्य में पदवाचक नहीं है। हाँ, केवल जो वर्ण है वे एकाक्षर कोश के अनुसार तथा निघंटु द्वारा व्यवहार में हूँ अर्थ के वाचक है, वे मुख्य है। फिर आगे की कारिका में वाक्य के अव्यय रूप हो रहे जो पद है, वे उनके तुल्य स्वतंत्र पदन के अर्थन को स्मरण करावे वारे है। उनके द्वारा वाक्यार्थ को ज्ञान होय है, तासो वाक्य सदृश स्वतंत्र पदन के अर्थ जानिवे वारेन को ही वाक्यार्थ को ज्ञान होय है। यहाँ में जो स्वतंत्र पद को जाको ज्ञान है, वाही को वाक्य को ज्ञान भय है, यहाँ समझा रहे। और अंत में विवशित अर्थ के बोधक पदन के संबंध को अन्वय कहे है। हाँ, थोड़ा क्लेश होगा इसको थोड़ा निरूपण करने में भी, और शायद करने पर भी कितना पल्ले पड़ेगा, क्योंकि एकदम से नींद में से जगा के और बोलने के लिए कह दिया है, तो सभी लोग थोड़े स्तब्ध तो लग रहे हैं। तो ज़्यादा क्लेश होता हो तो इस अंश को अब यहाँ छोड़ दो, जहाँ से विषय सरल हो रहा है वहाँ से ले लो आगे। शाब्द बोध की प्रक्रिया पूरी यहाँ समझाई गई है वल्लभ वेदांत के सम्मत। इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ना हो तो 1999 में शब्द खंडिया विद्वत संगोष्ठी हुई थी, उसके ग्रंथ में से और प्रस्थान रत्नाकर के शब्द खंड में से ये सब विषय बहुत अच्छी तरह से विस्तार से तुलनात्मक रूप में भी समझ सकते हैं। तो मूल महाप्रभु एक समझने की बात इसमें यह है
कि रूप सृष्टि केवल उसकी व्याख्या तो सभी लोग करते हैं, तो हमारे यहाँ केवल श्री महाप्रभु की बात नहीं है, जितनी भी तत्वचिंतन की शाखाएं उन सभी लोगों ने इन शब्दों पर भी उतना ही विचार किया है। वैयाकरण का तो खैर उनका आत्मधर्म है ये शब्द मीमांसा करना, वो पर वैयाकरणों ने जब से शुरुआत की उसके बाद जितने भी तत्वचिंतन की शाखाएं उन सभी ने इस संदर्भ में अपना अपना पक्ष है वो बड़े मेहनत से रखा है। और महाप्रभु ने भी, जैसे आप अंतिम आचार्य हैं परंपरा में, तो इतने लंबे इतिहास चिंतन का महाप्रभु के सन्मुख है, तो वो उन सबको अपने नज़र के सामने रखकर आपने अपने मत का यहाँ निरूपण किया है। तो ये देखने की एक ये खूबसूरती भी है कि जिस प्रकार का अद्वैत, शुद्धाद्वैत या तादात्म्य का सिद्धांत या आविर्भाव तिरुभाव की प्रक्रिया महाप्रभु ने रूप सृष्टि के विषय में समझाई है, नाम सृष्टि में भी आप वो उसी प्रकार से उसको समझा रहे हैं। तो वैचारिक प्रक्रिया में एक रूपता, कंसिस्टेंसी जो है वो देखने का विषय है इसमें। तो ये यहाँ विषय शब्द खंड का तो संपन्न होता है, उसके बाद आगे का ले लो जो हो सो। कहाँ से अनुकूल रहेगा? उपासनार्थम आह, वहाँ से लेना हो तो लो। पदद्वयम सुप्तिंगंतम ताभ्याम चलति वाक्पति, पदानि बहुशः सन्ति, 174। हाँ, दंडवत प्रणाम दीजिए। यहाँ आगे से मैं कर रहा हूँ। हाँ तो करो। हाँ, अभी तो यहाँ पे 176 कारिका में यहाँ पे जो वृत्ति है वो 3 प्रकार की दिखाई, जो मतलब कि दशम स्कंद सुबोधि जी में दिखाई, मुख्या, गौणी तथा तात्पर्य वृत्ति, ये 3 प्रकार की दिखाई। वहाँ में लक्षणा को जो चतुर्थ वृत्ति है वो नहीं माने है, वो गौणी के अंतर्गत ही वहाँ को अंतर्भाव माने है। और जो लक्षणा है वो 2 प्रकार की है, एक तो शुद्धा तथा गौणी, और शुद्धा भी वहाँ पे 2 और प्रकार की, एक तो एक रूढ़ी सो लक्षणा और दूसरी शुद्धा फलार्थ लक्षणा, ऐसे 2 प्रकार की लक्षणा दिखाई। वाके बाद जो हमारा जो सिद्धांत है उसमें जो प्रथम शक्ति है, मतलब कि मुख्या, वाको अभिधा नाम से कहे है, और जो निरूढ़ लक्षणा को जो है वो रूढ़ी में ही अंतर्भाव माने, मतलब मुख्या 2 प्रकार की बताई कि योग और योग रूढ़ी, और वो जो ये निरूढ़ लक्षणा को है वो रूढ़ी में ही अंतर्भाव वाको माने है। और काव्यन में उनको अनेक भेद आवे है। या के बाद अभी 177 कारिका में अभी ये समझा रहे हैं हमको कि जो शब्द है वही प्रवर्तक नहीं है, भगवान यहाँ पे प्रवर्तक है। जैसे मतलब जैसे जो ये जो शक्ति बताई, मुख्या, लक्षणा और जो 3 प्रकार की वृत्ति बताई, ये शब्द को धर्म है, मतलब शब्द धर्मन को ये जो विचार करके जो है वो श्रोता उसमें उससे प्रवृत्त होता है या भगवान से प्रवृत्त होता है, ऐसा कोई अगर शंका करता है तो उसमें ऐसे जो 6 मत है ऐसे जो ये कह रहे हैं कि भाई शब्द सुनने के बाद जो कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं जीव, तो वो शब्द को प्रवर्तक मान रहे हैं। और यहाँ पे लेकिन महाप्रभु जी इनको ऐसे जो ये 177 कारिका में प्रवर्तकत्वम कृष्णस्यसु इनको निरासन कियो है।
और उनको ये कहो कि जो परब्रह्म जिस कृष्ण है वही कर्म में प्रवृत्त करने वाले है, वही प्रेरणा करने वाले हैं। तो वहाँ इसका पे उदाहरण हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम पैदा होते हैं तो किसी भाषा का ज्ञान के बिना ही पैदा होते हैं। संवेदनाएं होती हैं, ठंडी गर्मी भूख प्यास आदि की, पर भाषा तो कोई नहीं होती है। उसके बाद हमें भाषा सिखाई जाती है कि अगर तुमको ऐसा हो रहा है तो तुम ऐसा बोलो, इसके लिए ये शब्द है, इसके लिए ये शब्द है। अब जब हम बोलने लगते हैं तब हम ये समझते हैं कि हम प्रवर्तक हैं, हमारी इच्छा। तो आज हम जितना भी व्यवहार कर रहे हैं, किसने किया, मैंने किया, ऐसा ही तो हम अपना कहते हैं। पर ये तो सब फीडेड है, आपका अपना थोड़ी है। आपको ऐसा किसी ने सिखाया है कि आपको ऐसी स्थिति में, अवसर में ऐसा बोलना है। तो जिसने सिखाया है उसके शब्द को आप पुनरुच्चार कर रहे हो, तो प्रवर्तकता आपकी नहीं है, वो जिसने आपको सिखाया है उसकी। इसी तरह ये जितने भी उपकरण का उपयोग करते हैं उसमें भी सब लैंग्वेज डाली गई है, कोडिंग सब की गई है। ये चाप दबाओगे तो इसका ये मतलब, ये चाप दबाओगे तो ये, इतने कॉम्बिनेशन का ये अर्थ निकलेगा। वो उसमें पहले से है, उसमें आप नया कुछ नहीं कर सकते हो। अगर करने की स्वतंत्रता है तो भी वो जो निर्धारित है वो ही आप कर सकोगे। नया भी कोई नया मीनिंग एस्क्राइब करना है या कोई नया इक्वेशन आपको बनाना है, तो वो उस प्रोग्राम में जो पहले से संभावनाएं रखी गई हैं, उन संभावनाओं के भीतर ही आप वो बात कर सकते हो। अब हम जब करते हैं तब हम ये समझते हैं कि हम कर रहे हैं, पर वो तो ऑलरेडी उसमें किया गया है, वो ही हम कर रहे हैं, नया कुछ हम नहीं कर रहे हैं। तो प्रवर्तकत्वम कृष्णस्य, ये तात्पर्य है। जो हम बोल रहे हैं, जैसे यजेत स्वर्ग कामः, जिसको स्वर्ग की कामना है वो यज्ञ करे। तो कौन अब प्रवृत्त हो रहा है, किसी ने ये सुना तो ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए होते हैं, रुक जाओ, सावधान हो जाओ, आगे बढ़ो। अब वो जो लगे हुए हैं उसको देखकर हम अपनी प्रवृत्ति करते हैं, नहीं करते हैं, सावधान हो जाते हैं। इसमें प्रवर्तक कौन है? लाइट प्रवर्तक है, वो तो जड़ है, उसमें प्रवर्तकता कैसे आ सकती है? हिंदुस्तान में तो कोई लाइट वाइट की परवाह करता ही कहाँ है। तो कौन इसमें प्रवर्तक हुआ? वो एक दो बार हमारा चालान निकला होगा, जो कहीं कोने में झाड़ के पीछे या कोई पोस्ट के डब्बे के पीछे जमादार खड़ा है, उसने हमें पकड़ लिया, वो उसका भय है। लाइट से हम नहीं रुकते हैं या जाते हैं, उसके भय से हम रुकते हैं या जाते हैं। तो वो किसी का भय है, वो प्रवर्तक हो रहा है। तो प्रवर्तकत्वम कृष्णस्य न विध्यर्थस्य करिचित। ये मीमांसक लोग ये कहते हैं कि ये जो विधि है, यजेत, ये विधिलिंग का जो प्रयोग है, वो विधि इसमें आपको प्रवर्तित कर रही है। जैसे रुक जाओ, तो वो उसकी ये आज्ञा है, ऐसा आप समझ रहे हो। पर महाप्रभु कहते हैं कि इस तरह से यदि विधि प्रवर्तक होती तो हम बड़े बड़े होर्डिंग लगा देते दुनिया भर में, कृष्णम भजेत, कृष्णम भजेत, कृष्णम भजेत। तो कौन विधि से प्रवर्तित होता है? कोई नहीं होता है, फाड़ फूड़ के फेंक देंगे। अब ये मुल्लाएं 5 बार चिल्लाते हैं, अल्लाह के अलावा कोई भजनीय नहीं है, एकमात्र अल्लाह भजनीय है। रोज अजान में यही तो चिल्लाते हैं, पर कौन मानता है मुल्लों के अलावा? हम कहाँ अल्लाह का भजन करते हैं? तो यदि वो विधि है, वो प्रवर्तक उसकी होती, विधि की प्रवर्तकता होती, तो सभी लोग अल्लाह के बंदे हो जाते, पर ऐसा तो नहीं होता है। तो महाप्रभु का ये अभिप्राय है कि जितनी भी जो प्रवृत्ति हैं वो कृष्णस्य प्रवर्तकत्वम न विध्यर्थस्य करिचित। ये शब्द शास्त्र में और मीमांसकों में कर्मवादी होने के कारण
और ईश्वर को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, इसलिए प्रवर्तकता कहीं से तो लानी है, तो कहाँ लाएंगे? तो उन्होंने ये विधिलिंग पर उसका भार रखा है कि जो कुछ भी होता है वो यहीं से होता है। तो वो इतने भोले हैं बेचारे मीमांसक कि ये समझते हैं कि जो भी पढ़ लेगा वो ये विधिलिंग है, और विधिलिंग है वो आज्ञार्थक होता है, तो वो समझ जाएगा कि वेद हमको ये आज्ञा दे रहा है, तो वो तुरंत लग जाएगा स्वाहा स्वाहा करने। तो वो तो मीमांसक ही नहीं बचे अब तो कोई। यज्ञ भी अब ऐसे ही धुआं निकालने वाले ही बच गए हैं, धर्म वाले तो नहीं हैं। तो कहाँ अब यज्ञ कौन करता है? तो विधि में प्रवर्तकता नहीं है, भगवान में है, ये तात्पर्य। ठीक है, यहाँ समय तो हुआ है, 7:30 बज रहे हैं, और ये विषय थोड़ा कठिन भी है, तुमको थोड़ा तैयारी का समय मिल जाएगा। कल थोड़ा और अच्छी तरह से आगे बढ़ें हम। तो यहाँ आज विराम रखते हैं।